Hello friends, my name is Shivrat. I am the CIO of Photon Software. So I am going to take you through the Photon Software, one of our core product called Food for You. So Food for You is made for like any kind of restaurant. Like if you are running the restaurant business and basically you have facility like online, offline together or only offline. So our core features support all of your operation. So basically मैं आपको थोड़ा सा एक स्टेप पीछे ले जाता हूँ। तो बेसिकली हमारे पास जो एप्लीकेशंस हैं, हमारे पास टोटल 5 एप्लीकेशंस हैं। तो पहली एप्लीकेशन है foodforyou.shop, जो कि एक वेबसाइट है जहाँ पे आपका कस्टमर आएगा और बेसिकली वहाँ से आपको ऑनलाइन ऑर्डर करेगा फूड को। दूसरा हमारे पास फूड फॉर यू मोबाइल ऐप है जो कस्टमर प्ले स्टोर पे अवेलेबल रहेगा, जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करेगा और बेसिकली वहाँ से आपको ऑर्डर करेगा। तीसरा सिनेरियो है जब आपका कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में आता है और बेसिकली डाइनिंग के लिए आता है एंड व्हेन कस्टमर इज सिटिंग इन द रेस्टोरेंट एंड बेसिकली ईटिंग द फूड, सो दैट इज द सिनेरियो। तो फूड फॉर यू में क्या किया है, हमने डिजिटल मेनू देते हैं। जैसे अगर आपने हल्दीराम में देखा हो या कुछ बड़े रेस्टोरेंट्स में देखा हो जहाँ पे एक स्टैंडी में एक क्यूआर कोड लगा होता है, कस्टमर आता है, क्यूआर कोड स्कैन करता है और वहां से फूड ऑर्डर करता है अपना। ठीक है, जैसे फूड ऑर्डर किया उसने, उसका ऑर्डर कंफर्म हो जाता है, क्यूटी जनरेट होता है। क्यूटी जनरेट होने के बाद किचन में जाता है, किचन में खाना बनता है और कस्टमर के पास वापस सर्व होता है। कस्टमर खाना फिनिश करता है, वापस से क्यूआर कोड स्कैन करता है एंड देन बेसिकली कस्टमर वहीं से उसको बिल मिलता है और उसी बिल के थ्रू वो पेमेंट कर देता है। अब हम ऑनलाइन सिनेरियो में जाते हैं। foodforyou.shop पे कस्टमर गया या मोबाइल ऐप पे गया, वहां से ऑर्डर किया। वो ऑर्डर आपके फूड फॉर यू रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आता है, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि वो आप ऑर्डर कैसे प्रोसेस करेंगे। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आपके पास 2 सेक्शन होता है, होम डिलीवरी एंड यू हैव द ऑप्शन कॉल्ड टेक आउट। सो बोथ आर सपोर्टेड। अब वहां पे भी क्यूटी का प्रोसेस सेम है। आपके पास ऑनलाइन ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर को आप प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद बेसिकली क्या होता है कि वो ऑर्डर आपका जो है जब किचन में बन के रेडी हो जाता है तो बेसिकली आपका जो शेफ है उस पर्टिकुलर ऑर्डर को मार्क करता है ये आउट फॉर डिलीवरी। जैसे आउट फॉर डिलीवरी किया तो यहाँ पे आपके डिलीवरी ऐप में रिफ्लेक्ट होता है ऑर्डर, और यहाँ पे जो आपका डिलीवरी बॉय है उस ऑर्डर को पिक करता है। पिक करने के बाद बेसिकली वो उसको कस्टमर को डिलीवर करता है। ठीक है, तो ये जर्नी आपको समझ में आ गया कि वाई देयर आर 5 एप्लीकेशंस, वाई नॉट 1 एप्लीकेशन। सो ये 5 एप्लीकेशन, अब जैसे आपकी अगर मान लीजिए 100% इफ यू आर लाइक 100% डिपेंडेंट ऑन द स्विगी एंड जोमेटो, अब मान लीजिए कल को स्विगी और जोमेटो बंद हो जाता है तो क्या करेंगे आप? तो उस सिनेरियो में आपका ये प्लेटफॉर्म आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। स्विगी जोमेटो हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये रेस्टोरेंट में आपके ये 5 के 5 ऑपरेशन आपके पूरे अच्छी तरह से चलेंगे। जैसे आपका कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर करेगा, वो ऑर्डर आपका जो है फूड फॉर यू रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में रिसीव होगा, वहां से उस ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे आप, बेसिकली क्यूटी बनाएंगे, क्यूटी बना के किचन में जाएगा, किचन से खाना बनेगा, खाना बन के बेसिकली जब वो रेडी फॉर डिलीवरी होगा, आपका जो डिलीवरी ऐप हम दे रहे हैं उस डिलीवरी ऐप के थ्रू वो कस्टमर के पास जाएगा और वहां पे कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा। और कस्टमर को जब फूड मिल गया तो वहां पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी कस्टमर इंटर करेगा और ऑटोमेटिकली वो फूड बेसिकली मार्क हो जाएगा जो डिलीवर्ड। डिजिटल मेनू में और भी फीचर है, जैसे कि कस्टमर फीडबैक दे सकता है। तो कस्टमर फीडबैक इज ए हार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। बेसिकली क्या होता है कि आपको कस्टमर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कस्टमर ही आपके रेस्टोरेंट को प्रमोट करेगा। अगर कस्टमर जितना खुश है आपका, वो कैसे मेजर करोगे कितना खुश है आपका कस्टमर?
तो उसके लिए हम बोलते हैं नेट प्रमोटर स्कोर। तो नेट प्रमोटर स्कोर में होता है 0 to 10 रेटिंग होती है। उस रेटिंग के बेस पे बेसिकली आप डिसाइड करते हो, और बेसिकली सिस्टम डिसाइड करता है कि आपका कस्टमर खुश है, और वो कितने लोगों को बेसिकली आपका रेफरेंस देगा। उस रेफरेंस के बेस पे वो कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में वापस भी आएंगे और आपके रेस्टोरेंट को प्रमोट भी करेंगे। सो दोस कैटेगरी कॉल्ड प्रमोटर। आई विल गो टू द रेस्टोरेंट एप्लीकेशन एंड आई विल शो यू व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये रेस्टोरेंट एप्लीकेशन है हमारा, जहां से आप पहली जर्नी आपकी शुरू होती है डैशबोर्ड से। सो बेसिकली डैशबोर्ड जो है आपका इज द कोर वन। अब यहाँ पे कैसे स्टार्ट करते हैं इसको, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आता है, एडमिन एंड कैशियर। एडमिन नॉर्मली हम ऑनर्स को देते हैं। कैशियर इज द फीचर लाइक विच हैविंग लिमिटेड एक्सेस, जिसके अंदर आपका कैशियर को कुछ लिमिटेड एक्सेस होगा जिसके थ्रू वो ऑपरेट करेगा, लेकिन एडमिन को हम पूरा एक्सेस देते हैं। तो मैं अभी आपको जो डेमो दूंगा वो पूरा एडमिन का दूंगा, ठीक है, ये आपने किया। अब यहाँ पे हम फीचर के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली फूड फॉर यू ये हमारा डेमो वर्जन लॉगिन हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले डैशबोर्ड क्यों दिखाते हैं, इसका एक रीजन है कि इस डैशबोर्ड से अगर आप ऑनर हो तो आपको एकदम लेटेस्ट सेल कितना, मेरा ट्रेंड कैसा जा रहा है, वो उस बारे में आपको पता चलेगा। मेरा कौन सा आइटम सबसे ज्यादा बिक रहा है, मेरे रेस्टोरेंट का सेल का ट्रेंड कैसा चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा ट्रेंड दिखाता है आपको कि आपके 1 दिसंबर को, 30 नवंबर को, 29 नवंबर को ये कितनी सेल रही। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको सेल दिखा रहेगा। जिस भी डॉट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा देगा सेल। अब हम आते हैं ऑर्डरिंग और बिलिंग। यहाँ पे हमारे जितने भी टेबल आपके रेस्टोरेंट में हैं वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। आप किसी भी बेसिकली टेबल से ऑर्डर स्टार्ट करा सकते हो। अब जैसे मैं T02 पे जाता हूँ, एक ऑर्डर बनाता हूँ, एक QT बनाता हूँ। बेसिकली वेज थाली कस्टमर ने लिया, स्वीट लस्सी लिया, वेज बिरयानी लिया, खिचड़ी लिया, 3 चीजें 4 चीजें जो भी लिया कस्टमर ने, इसका QT बना, ये QT बन गया, इसको प्रिंट कर लिया मैंने, ये हो गया क्लोज। अब इस टेबल पे देखिए ये टेबल इन प्रोग्रेस हो गया। इस टेबल पे बेसिकली अगर कस्टमर बोलता है कि मेरे को कुछ चीजें और ऐड करनी है, तो जैसे ये ड्रिंक्स हो गया, ये ड्रिंक्स इसमें ऐड हो गया, फिर से QT बना, और ये देखिए इसमें वाटर ऐड हो गया लास्ट में, ठीक है। वापस से आपने प्रिंट किया, किचन को दे दिया। अभी इसी टेबल पे ही सारी एक्टिविटी हो रही है। अब कस्टमर ने सपोज करो खाना फिनिश कर लिया, अब उसका आपने बिल प्रिंट करना है, तो ये बिल प्रिंट किया आपने, कैश बाय डिफॉल्ट आ गया, यहाँ पे आपने सेव किया, ये बिल प्रिंट हो गया, आपने क्लोज कर दिया इसको, ये आपका बिल प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हम इसको सेटल करेंगे। तो बेसिकली क्या होगा, बिल प्रिंट होगा, कस्टमर के पास जाएगा, कस्टमर उसके अगेंस्ट में जो भी आपका कार्ड या UPI जो भी करना चाहता है उसने किया, वो आपका जो वेटर होगा वो लेकर आएगा और सिस्टम में उसको पंच करेगा कि कस्टमर ने क्या बेसिकली पेमेंट मोड यूज किया है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कस्टमर ने कार्ड यूज किया है, तो मैं कार्ड सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब ये टेबल आपकी खाली हो गई। अब यहाँ पे कस्टमर को आपको कन्विंस करना है फीडबैक के लिए, तो कस्टमर आपका QR कोड स्कैन करेगा और फीडबैक देगा। ऑनलाइन ऑर्डर में हम आ गए। अब देखिए ये ऑर्डर मैंने जो करा था, ऑनलाइन ऑर्डर एक करा था, तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑर्डर आ गया है। मैंने फूड फॉर यू से एक पर्टिकुलर ऑर्डर किया। फूड फॉर यू वेबसाइट पे बेसिकली ऑनलाइन के लिए गया, तो यहाँ पे एक ऑनलाइन ऑर्डर मैंने किया। अभी यहाँ पे गया मैं, और यहाँ पे देखिए ये मेनू आपका लिस्ट हो गया। जितने भी आपके बेसिकली डिशेज हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लिस्ट हो गई, और यहाँ से कस्टमर आपको बेसिकली ऑर्डर करेगा। जैसे ही ऑर्डर करेगा आपके इस चैनल पे, इस पैनल पे बेसिकली आपका ऑर्डर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ये ऑर्डर नंबर 283987 आया, यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट किया, इसको एक्सेप्ट करके इसको बेसिकली प्रिपेयरिंग में डाला। प्रिपेयरिंग में जैसे गया ये प्रिंट किया, इसका QT किचन में दे दिया, ये खाना बन गया। खाना बनने के बाद इसको बेसिकली आउट फॉर डिलीवरी किया। जैसे आउट फॉर डिलीवरी किया, आपका जो डिलीवरी बॉय है वो नोटिफाई हो जाएगा। उन नोटिफिकेशन के बाद डिलीवरी बॉय आया, खाना पिक किया, और बेसिकली यहाँ से आपने बिल प्रिंट किया और डिलीवरी बॉय को हैंड ओवर कर दिया,
ठीक है, अब वो खाना लेकर निकल गया आपके रेस्टोरेंट से और कस्टमर को यहाँ बेसिकली डिलीवर करने चला गया। ठीक है, दिस हाउ दिस ऑनलाइन वर्क्स। एंड ऑनलाइन में टेकआउट भी है, यहाँ पे कस्टमर आपका आएगा, यहाँ पे भी सेम अगर ऑर्डर करेगा तो पेंडिंग दिखेगा, पेंडिंग में एक्सेप्ट करोगे आप, प्रिपेयरिंग में डालोगे, फिर रेडी कर दोगे। जैसे फूड रेडी हो गया कस्टमर को नोटिफिकेशन जाएगा कि आपका फूड रेडी हो गया। एंड व्हेन कस्टमर इज कमिंग टू योर रेस्टोरेंट एंड फॉर पिकिंग द फूड यू विल मार्क दिस एज ए पिक्ड। मेनू में आपको पूरा ऑप्शन मिलता है, जो भी मेनू में आप बेसिकली मेनू में क्या होता है कि कैटेगरी हो गई आपकी ये सारी, और ये हो गए आपके बेसिकली मेन कोर्स। मेन कोर्स में कौन कौन से फूड आपने लिस्ट करनी है वो आप लिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी कैटेगरी आप चूज करते हैं यहाँ पे वो फूड आप यहाँ पे लिस्ट करेंगे। इसमें अंदर अगर आपको कुछ ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इस कैटेगरी में टॉप वाली कैटेगरी में आपको कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। Recipe is our very beautiful feature which actually automatically consumes your inventory। तो अब जैसे ये वेज थाली है आपका, मान लीजिए ये प्रोडक्ट है आपका वेज थाली जो भी आप सेल करते हैं। वेज थाली को बनाने के लिए क्या क्या बेसिकली रॉ मटेरियल यूज होता है वो आप यहाँ पे एंट्री करोगे। एंट्री करने के बाद जैसे आपका वेज थाली सेल होता है इमीडिएटली ये रॉ मटेरियल आपका कंज्यूम हो जाएगा, इन्वेंट्री से उतना आइटम चला जाएगा। अब इन्वेंट्री में आते हैं। इन्वेंट्री में जैसे आपके पास जो भी रॉ मटेरियल है उसका ओपनिंग स्टॉक हो गया, उसका क्लोजिंग हो गया। एंड दिस कंजम्पशन एक्चुअली इज कमिंग फ्रॉम व्हेनेवर यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट दीज रॉ मटेरियल्स आर गेटिंग कंज्यूम्ड ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कॉस्ट पर यूनिट दिया। अब इसका एडवांटेज क्या है कॉस्ट पर यूनिट का, कि जो भी इन्वेंट्री आपके पास बची हुई है ये क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी कॉस्ट निकलती है। कॉस्ट के ऊपर फिर आपके जो भी रेंटल जो आप देते हैं या जो भी आपकी सैलरी जाती है वो सब ऐड करके उसमें जो आपने प्रोडक्ट सेल किया उसको बेसिकली उसमें से उतना माइनस करते हैं एंड देन यू आर गेटिंग योर प्रॉफिटेबिलिटी। एनालिटिक्स में वी हैव कपल ऑफ रिपोर्ट्स, फॉर एग्जांपल ऑल इनवॉइसेस, यहाँ पे सारी इनवॉइसेस आ जाएंगी। अब यहाँ से मान लीजिए कोई इनवॉइस को आपको व्यू करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और व्यू करके अगर वापस से प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह से डेली सेल्स रिपोर्ट आप यहाँ पे पूरे 1 मंथ का 2 मंथ का जितने भी मंथ का रिपोर्ट आप चाहते हैं यहाँ पे देखिए ये पूरा आ गया आपका सेल रिपोर्ट। तो आपका डे वाइज सेल यहाँ पे मिल गया। ऑर्डर रिलेटेड आपके पास जितने भी ऑर्डर हैं वो यहाँ पे ऑर्डर रिलेटेड आ जाएंगे। अब देन बेसिकली यू कैन सी और आइटम ट्रेंड कि कौन सा आइटम आपका सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, कितने का सेल हो रहा है, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। कौन से टेबल का कितना अच्छा परफॉर्मेंस है वो आप हर टेबल का यहाँ पे परफॉर्मेंस दे सकते हैं फॉर द बिजनेस गिवन बिजनेस डे। ठीक है, एंड देन बेसिकली लॉयल्टी इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फीचर जहाँ पे कि आप अपने कस्टमर को रिटेन करने में आपको हेल्प होता है। ठीक है, रिटेल का मतलब हो गया कि कितने कस्टमर आपके रेस्टोरेंट मतलब कितने कस्टमर आपने रिटेन करके रखे, मतलब जो आपके रिपीट कस्टमर हैं जो रेगुलर आपके रेस्टोरेंट में आते हैं और खाना खाते हैं, ऐसे कस्टमर को हम बेसिकली लॉयल्टी कस्टमर ट्रीट कर सकते हैं। उनको हम कुछ बेनिफिट दे सकते हैं, जैसे कोई रिवार्ड पॉइंट दे दिया, कुछ वाउचर दे दिया, कोई गिफ्ट दे दिया ऑन एनी ओकेजन, सो यू कैन रिपीट दोज कस्टमर्स। स्टाफ एंड यूजर्स इज बेसिकली मीन फॉर कि आप अपने रोल्स बना सकते हैं। आपके यूजर मास्टर में जो भी आपकी स्टाफ इस सिस्टम को ऑपरेट करेंगे या जो भी आपकी स्टाफ जो बेसिकली सिस्टम को भी ऑपरेट नहीं करेंगे बट उनकी सैलरी की इंफॉर्मेशन आप रखना चाहते हैं तो सिस्टम में रख सकते हैं, प्रोविजन किया हुआ है हमने। डिजिटल मार्केटिंग इज अ वेरी पावरफुल टूल विच यू विल लव इट विदाउट एनी डाउट। हाउ, अब यहाँ पे हमने AI यूज किया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो भी कस्टमर आपके लास्ट 2 महीने से नहीं आए, ठीक है, आपके रेस्टोरेंट में फॉर एनी रीजन, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। जो भी डेटा आप सिस्टम में इंटर करते हो, बेसिकली जब भी कस्टमर आता है उसका मोबाइल नंबर इंटर करते हो, उसका एड्रेस इंटर करते हो, उसके बेस पे हम इसको बेसिकली जनरेट करते हैं और यहाँ पे हम क्या दिखाते हैं आपको कि कितने आपके एक्टिव कस्टमर हैं, कितने आपके इनएक्टिव कस्टमर हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक्टिव कस्टमर देखूँ तो मेरा सिर्फ एक ही एक्टिव कस्टमर है, मेरे बहुत सारे इनएक्टिव कस्टमर हैं। इनएक्टिव कस्टमर्स को मुझे वापस बुलाना है तो देन बेसिकली मैं इनको SMS ब्लास्ट करूँगा, SMS के थ्रू मैं इनको बुला सकता हूँ। ठीक है, इनको मैं मैं बेसिकली इनको SMS सेंड करूँगा और ये सारे के सारे यहाँ पे प्रमोशन मैसेज टाइप करूँगा और इनको मैं
मैसेज सेंड करूँगा। नाउ कमिंग टू द परचेजेस, अब जैसे मान लीजिए आपके रॉ मटेरियल आपको मंगानी है, किस सप्लायर से मंगाना है, वो यहाँ पे पूरा आप मैनेज कर सकते हैं। आप सारे सप्लायर्स को यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। इसी तरह से फाइनेंशियल में हमने आपका बही खाता जो बेसिक अकाउंटिंग आप करते हैं वो रखा हुआ है। देन वी केप्ट लाइक योर एक्सपेंसेस, जो भी आपके डेली रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं वो आप डाल सकते हैं। जो भी आप जिस मोड में पेमेंट करते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। एंड देन बेसिकली इन फाइनेंशियल यू कैन सी योर ओवरऑल हेल्थ ऑफ योर रेस्टोरेंट की आप प्रॉफिट में जा रहे हैं कि लॉस में जा रहे हैं, वो पूरा सिस्टम आपको कैलकुलेट करके देगा। लेट्स गो टू द बेसिकली वेबसाइट फूड फॉर यू। अब ये फूड फॉर यू की वेबसाइट है और हम यहाँ पे कोई भी एक रेस्टोरेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पे कोई भी हम एक रेस्टोरेंट ले लेते हैं। जो भी बेसिकली जो भी पॉस में आपका रेस्टोरेंट रहेगा, मतलब जो पॉइंट ऑफ सेल में रेस्टोरेंट रहेगा वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ से जाके आप कर सकते हैं। मैं अभी ये सेलेक्ट करता हूँ। ये हमारा कैम्ब्रिज ओंटारियो इज अ कैनेडियन स्टोर, जो कनाडा में यूज़ करते हैं ये हमारा सिस्टम। यहाँ पे मैं गया। अब इनके देखिए 3 रेस्टोरेंट हैं, तीनों में मैं ये मिडिल वाले में ऑर्डर करता हूँ बिकॉज ये मेरे घर के पास में है। और यहाँ पे देखिए मेरा सारा जो भी मेनू है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे कस्टमर इसको ब्राउज करेगा। ब्राउज करने के बाद बेसिकली कस्टमर विल ऑर्डर। कस्टमर ने ऑर्डर किया, ये मेरा हो गया। मैं प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ। यहाँ पे मेरा एड्रेस ऑलरेडी है। अब मैं प्लेस कर देता हूँ ऑर्डर, ठीक है। अब प्लेस करने के बाद मुझे बेसिकली ईमेल पे मेरा ऑर्डर का कंफर्मेशन मिलेगा। आई कैन गो हियर एंड चेक बेसिकली माय ईमेल। यू कैन सी देयर इज अ मेल फ्रॉम फूड फॉर यू और फ्रॉम, तो यहाँ पे आपको ये ऑर्डर दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा ऑर्डर का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। इस तरह से माय नेट इज बिट स्लो। तो यहाँ पे आपके मेल पे आपका ऑर्डर आ जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑर्डर कंफर्मेशन आ गया मेरा, ठीक है। ये मेरा ऑर्डर नंबर इज बुक्ड and then basically you will get the delivery information as well। तो ये basically ये मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया यहाँ पे। वापस से जाके फिर मैं दूसरा कोई प्रोडक्ट अगर मेरे को ऑर्डर करना है तो वो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। Now let's go to the basically food for you mobile app। So let me go there। ये मेरा फूड फॉर यू का ऐप है। अब देखिए यहाँ पे जो भी बेसिकली मैंने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है। ये प्रोफाइल में देखिए आप पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गया कस्टमर का। मैं लॉग आउट कर देता हूँ यहाँ पे एंड देन आई विल सेलेक्ट द स्टोर। ये मेरा वारंटी और है, सेलेक्ट किया मैंने। मेरे 3 रेस्टोरेंट यहाँ पे लिस्ट हो गए जैसे मेरे वेबसाइट पे दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे मिडिल में जाता हूँ और यहाँ पे फिर मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद मेरे को इसका मेनू मिलता है और यहाँ से मैं बेसिकली ऑर्डर करता हूँ। ड्रिंक कर दिया, ये मेरा कार्ट है। ये देखिए यहाँ पे
अब इस ऐप को अगर आप बाकियों से कंपेयर करोगे, दिस इज फार फार बेटर ऐप देन इवन योर स्विगी एंड जोमेटो, ठीक है। तो कस्टमर को 3 क्लिक में बेसिकली ही इज एबल टू कंप्लीट द ऑर्डर। ये पेमेंट के लिए जाएगा, आई विल चूज कार्ड, कंटिन्यू, सॉरी, आई विल गो टू नेट बैंकिंग, आई विल चूज पीएनबी, और ये देखिए मेरा सक्सेस हो गया, मेरा पेमेंट हो गया। अब मेरा ये ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा विद इन 2-3 सेकेंड, ठीक है। ये मेरा ऑर्डर यहाँ पे बेसिकली कंफर्म है, ठीक है। अब कस्टमर को बेसिकली एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि योर ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड, एंड देन बेसिकली वंस दिस इज प्लेस्ड and it will reflect here in the online section, and from there actually you will mark yes, this order is received now. Yeah, so 3 things which I order, यहाँ पे अब मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा, किचन में इसको दूंगा मैं प्रिपेयरिंग के लिए QT जनरेट करके, and then I will mark this as out for delivery, out for delivery। अब ये मेरा डिलीवरी ऐप पे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। आउट फॉर डिलीवरी में इसका मैं बिल प्रिंट करूँगा, सेव करूँगा, दिस ऑल डन, ठीक है। अब ये डिलीवरी के लिए निकल गया, ठीक है। ये डिलीवरी के लिए निकल गया मेरा। Now I'll go to the delivery app. अब डिलीवरी ऐप में बेसिकली हमने क्या करा हुआ है कि आपकी जितने भी टाइप की डिलीवरी, जैसे आपके जो भी स्टेटस होता है डिलीवरी के, लाइक कंप्लीटेड डिलीवरी, जो डिलीवरी आपकी कंप्लीट हो गई, पेंडिंग डिलीवरी, अब या फिर कैंसिल हुआ, कस्टमर ने कैंसिल किया, रिटर्न हो गया, एंड देन आई विल गो टू द डैशबोर्ड। ये आपके ऑर्डर्स हैं जो पहली बार जब कस्टमर को डिलीवरी बॉय को जब असाइन होंगे तो यहाँ पे आएंगे, और यहाँ से बेसिकली आपका डिलीवरी बॉय पहले ऑर्डर को पिक करेगा, पिक करके उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद फिर उसको बेसिकली वो डिलीवर करेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव बिल्ड फूड फॉर यू। So basically, it's a one-stop solution for your restaurant business. Okay. I mean, if you are not going to use Swiggy or Zomato, this is the complete suite for your restaurant, which includes your online ordering. When customer is coming to your restaurant, आपकी बिलिंग वहाँ पे पूरी हो जाएगी, पूरी बिलिंग कर सकते हैं। डिजिटल मेनू से you can save your cost per waiter। अगर आपके पास 20 टेबल है तो आप 2 या 3 वेटर से ही काम चला सकते हो, बिकॉज आपके कस्टमर्स वहाँ से QR कोड स्कैन करके डिलीवरी बेसिकली आपको ऑर्डर करेंगे। इनवॉइस के लिए भी उनको काउंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पे QR कोड स्कैन करके वो अपना बिल देखेंगे और वहाँ पे पे का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर देंगे, जर्नी खत्म हो गई। अब आपको वरी नहीं करना, किचन को बेसिकली आपको मेंटेन करना है। किचन में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट प्रोसेसिंग टाइम, कितनी जल्दी आपका खाना कस्टमर को मिलता है, एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज फीडबैक। And you know that feedback is a heart of any system। अगर आपको कस्टमर के बारे में नहीं पता कि कस्टमर आपके बारे में क्या सोचता है, आपके फूड के बारे में क्या सोचता है, आपकी फूड क्वालिटी के बारे में क्या सोचता है, आपके बेसिकली आपकी सर्विस क्वालिटी के बारे में क्या सोचता है, then actually so let me show you that as well। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं NPS स्कोर, एंड दिस इज वेरी पावरफुल टूल which help you to basically measure your customer satisfaction। ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपका प्रमोटर 50% के ऊपर है, तो आपका प्रमोटर अच्छा जा रहा है, मतलब यू कैन से कि आपका रेस्टोरेंट का कंडीशन ठीक है, मतलब आपके लोग हैप्पी हैं, आपकी सर्विस अच्छी है, कस्टमर आपका हैप्पी है,
अब अगर ये फीडबैक पैसे ये दोनों में से किसी में भी 50% यहाँ पे आ गया, then something wrong with your service, something wrong with your food. So both you have to basically both you have to look कि where you are basically going wrong. ठीक है? So that's all from my side, and if you like our software, our concept, please get in touch with us. You can call me directly or you can call to my sales team. Our number is 8400 63557. I will repeat again, 8400 63557. तो ये हमारा नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी पिंग कर सकते हैं, and you can basically give us the call directly. Thank you and have a nice day, sir. Thank you very much.